भागवत में एक इतिहास आता है, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत सत कर्म तत्परा। कहा महाराज अगर कोई जीती जी भागवत सुन लेता है उसकी मुक्ति हो जाती है, और अगर कोई मरने के बाद भी भागवत को सुनता है तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। तब तक इतिहास सुना दिया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत सत कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते हैं। उन पंडित जी का नाम है आत्मदेव। ये तुंगभद्रा नदी कहाँ है? दक्षिण भारत में। कभी आप पंपापुर जाना, जहाँ के सुग्रीव महाराज राजा थे, पंपापुर के पास में तुंगभद्रा नदी निकली हुई है। कभी आप जाना दक्षिण भारत में, तुंगभद्रा नदी का जो नाम भागवत जी में आता है, उसी तुंगभद्रा के किनारे एक आत्मदेव नाम के महान बड़े कर्मकांडी ज्ञानी महात्मा श्री आत्मदेव जी निवास करते हैं। कहते हैं आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदा। वेदों में निपुण, चारों वेद कंठस्थ, 18 पुराण कंठस्थ, ज्ञान की कोई कमी नहीं, ज्ञान के भंडार। लेकिन मैंने निवेदन किया था ठाकुर जी सबको सब नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ कमी जरूर छोड़ देते हैं। हाँ, अगर सबको सब दे दिया फिर तो वो अपने आप को सबको समझ लेगा। हाँ? बात सच है, भगवान सबको सब नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ कमी छोड़ देते हैं। और आज आत्मदेव जी के साथ भी यही हुआ। सब कुछ है, धन की कमी नहीं, ज्ञान की कमी नहीं, लेकिन इनके यहां कमी है तो क्या है? सबसे बड़ी इनके यहां एक कमी है, घर में कोई संतान नहीं है। साहब संतान की तो छोड़ो, अगर घर में तुलसी जी का पौधा लगाते हैं, तुलसी का बिरवा लगाते हैं, तो तुलसी का बिरवा भी हरा नहीं रहता है, सूख जाता है। और तो और छोड़ो महाराज, घर में अगर गाय रखते हैं तो गाय भी बांझ रहती है। पंडित जी बड़े दुखी रहते हैं। आज पंडित जी दुखी थे, सोचने लगे ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा, तुलसी जी हरी नहीं रहती, कोई संतान नहीं है। और आज पंडित जी के मन में इन प्राणों को त्याग देने का निर्णय आया। आज पंडित जी रोते रोते जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में जा रहे थे, एक महात्मा की नजर पड़ गई। ये तो कोई ज्ञानी पंडित जी हैं, पर बहुत दुखी दिख रहे हैं। संत पहचान लेते हैं, बताना नहीं पड़ता है। हाँ? महात्मा ने देखा, तुरंत पूछ लिया। कहा महाराज क्या बात है, बड़े दुखी हो? पूछने लगे, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वं सत्वरं मह्यम स्वस्थ दुःखस्य कारणम। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। क्या चिंता है, क्यों दुखी हो, क्या कारण है? ब्राह्मण ने देर नहीं करी, तुरंत बता दिया। कहा महाराज मेरे यहां सब कुछ है, खूब धन है, खूब दौलत है, खूब मेरे पास ज्ञान है, लेकिन भगवान ने एक कमी छोड़ दी। बोले कौन सी कमी? बोले मेरे यहां कोई संतान नहीं है। संत जी ने ज्ञान दिया। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु क्षमा साध्यो त्याज संसार वासनम। थोड़ा ज्ञान की बातें करी, लेकिन भैया जो दुखी हो सच बताना, उसको ज्ञान अच्छा लगता है क्या? है? लगता है क्या?
पंडित जी तो वैसे ही दुखी थे। पंडित जी बोले महाराज मेरे ही पास ज्ञान इतना था, आप और ऊपर से मुझको ज्ञान दे रहे हो है? महात्मा ने और ज्ञान दे दिया, अरे पंडित जी कि जैसी प्रीत कुटुंब से तैसी हरि से हो, कहे कबीर दास को पला न नीचोए। अरे पंडित जी इस परिवार से क्या प्रीत कर रहे हो? प्रीत करना है तो भगवान से कर लो। ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया। पंडित जी बोले सुनो महाराज हमें ये ज्ञान तो चाहिए नहीं आपका, अगर कर सकते हो तो मेरे दुख को दूर कर दो, और अगर आज आपने मेरे दुख को दूर नहीं किया तो आज ब्रह्म हत्या के दोषी आप ठहरोगे। महात्मा जी बोले ये समस्या और आ गई, अच्छे भले जा रहे थे कहां से रोक लिया मैंने। लेकिन बंधुओं ये बात सच है, अगर भगवंत से कोई मिलाता है तो वो केवल एक संत मिलाता है। भगवंत से अगर मिलाने वाले हैं तो केवल संत हैं। संत की कृपा हो जाए तो कुछ भी मिल सकता है। तुरंत संत जी ने देर नहीं की, झोली से एक फल निकाला, लो महाराज इस फल को ले जाना अपनी पत्नी को खिलाना, ठाकुर जी ने चाहा तो तुम्हारे यहाँ एक संतान हो जाएगी। पंडित जी प्रसन्न हो गए कि अब तो मेरे जीवन में महात्मा की कृपा हो गई। पंडित जी फल लेकर के घर में आए। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी, यथा नाम तथा गुण। धुंधली किसे कहते हैं भैया पता है? धुंधुम करोती यस्य सा धुंधली, जो सुबह से शाम तक लड़ती झगड़ती रहे। हा? क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं? जोर से बोलो, इधर से आवाज नहीं आ रही, वो तो इधर से आ रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, वास्तविक अर्थ यही है। धुंधुम करोती यस्य शाह धुंधली, जो सुबह से शाम तक लड़ती झगड़ती रहती है उसे कहते हैं धुंधली। और धुंधली का बिल्कुल यही काम था। आज पंडित जी आए, अरे देवी सुनती हो, अरे देवी सुनती हो। बोले महाराज बताओ क्या बात है? अरे देवी ये महात्मा ने एक फल दिया है, इसको तुम पाले ना, तुम्हारे यहाँ संतान हो जाएगी। पंडित जी तो फल दे के चले गए। धुंधली सोचने लगी बताओ कहीं ऐसा होता है? भैया जो नास्तिक होते हैं ना वो तो हमेशा यही कहते हैं बताओ कहां भगवान है। अरे भैया भगवान नहीं होते, पता चल जाता। मैंने कहा ना 4 दिन अगर सूर्य नारायण ना आए पता चल जाएगा। दुनिया की बिजली भी काम नहीं करेगी। हाँ भगवान की जो व्यवस्थाएं हैं और तुझे कुछ परेशानी ना हो। धुंधली बोली वो कैसे? देवी एक काम कर, मेरे यहाँ धन की कमी, तेरे यहाँ धन बहुत है, तेरे यहाँ संतान नहीं, मेरे यहाँ 5 बेटे हैं और 6वां होने वाला है। एक काम कर, मैं अपना 6वां पुत्र तुझको दे दूंगी, तू उसके बदले में धन दे देना। कहा फल का क्या करें? बोले फल का एक काम करो, जो गाय बांझ रहती है उस गाय को फल खिला दो तो फल की भी परीक्षा हो जाएगी। धुंधली ने ऐसा ही किया, फल गाय को खिलाया। आज संयोग की बात, इसके यहाँ जो पुत्र हुआ ये पुत्र को लेकर के आई और आज रातों ही रात पुत्र को दे दिया। भगवान की कृपा, जो गाय बांझ रहती थी लेकिन संत के प्रसाद से आज उस गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आत्मदेव जी को पता चला, बड़े प्रसन्न हुए। बोले आज तो मेरे पुत्र हुआ है, मेरा नाम है आत्मदेव, तो बेटे का नाम रखूंगा परमात्म देव। दौड़े दौड़े आ रहे थे। धुंधली आज मेरा पुत्र हुआ है, मैं परमात्म देव नाम रखता हूं। धुंधली बोली बड़े आए आत्मदेव के परमात्म देव है, बेटा मेरा है इसलिए नाम भी मेरे जैसा होगा। मेरा नाम है धुंधली तो बेटे का नाम होगा धुंधकारी। नाम रख दिया, यथा नाम तथा गुण। आज जो बछड़ा हुआ था, आज बछड़े को जैसे देखा आत्मदेव जी ने तो ये कैसा था महाराज? बोले महाराज जो बछड़ा था ना, पूरा शरीर पुरुष जैसा और कान केवल गाय जैसा, इसलिए नाम रख दिया गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला
इनका नाम हो गया गोकर्ण। गोकर्ण तो हुए बहुत बड़े पंडित ज्ञानी, और धुंधकारी हुआ महाखल। खल किसे कहते हैं? दुष्ट के लिए। बहुत महान दुष्ट आत्मा हुआ, इसलिए तो कहते हैं चंदन की लकड़ी भली और गाड़ी भरो न काट। बताओ, अगर श्रोता सुनने वाले केवल 4 हो तो आनंद आता है कि प्रेम से सुने, और खूब भीड़ इकट्ठी हो और सुनने वाले उसमें 2 ना हो गए, व्यास जी को आनंद आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। यही हाल धुंधकारी का। आज धुंधकारी बड़ा हुआ, बड़े होकर के इसने वही कृत्य शुरू कर दिए। जुआ एक खेले, मदरा पान एक करे, वैश्या गमन एक करे। एक दिन तो धन के लिए माताजी में धक्का दिया, कुएं में पटक दिया। पिताजी घर छोड़ के चले गए, गोकर्ण जी घर छोड़ के चले गए। वैश्याओं को रखने लगा, चोरी करके धन लेकर के आता है। वैश्याओं ने आज क्या किया? आज अंगारे लेकर के धुंधकारी को जला दिया, धुंधकारी की मृत्यु हो जाती है। गोकर्ण जी को पता चला, गोकर्ण जी आए, रात्रि में शयन कर रहे थे। उसी समय आज महाराज आवाज आती है, कहीं शेर की, कहीं हाथी की। गोकर्ण जी डरे नहीं। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है? धुंधकारी कहने लगा, भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी दिनामता स्वकीय नैव दोषेणो ब्रह्मत्वम नासतम मया। भैया मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधकारी। कहा धुंधकारी तुम्हारी ये गति कैसे? कहा महाराज मैंने जो कुकर्म किए हैं उस कुकर्म के कारण मैं बहुत बड़ा महान प्रेत बन गया हूं। महाराज मेरी मुक्ति का कोई उपाय करिए। आज गोकर्ण जी ने देखा मेरे भाई को प्रेत योनि प्राप्त हो गई, क्या करें? गोकर्ण जी गए, गया जी में जाकर के श्राद्ध कर दिया। श्राद्ध तर्पण जो था सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं हुई। फिर आ गए। आज गोकर्ण जी पहुंचे भगवान सूर्य के पास। भगवान सूर्य गोकर्ण जी के गुरुदेव थे। कहा गुरुदेव रास्ता आप बताइए, मुक्ति के लिए क्या करें? मैं गया जी गया, श्राद्ध तर्पण करके आ गया, फिर भी मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण जी ने जब कहा, भगवान सूर्य ने कहा गोकर्ण एक गलती कर दी तुमने। गया जी तो गए, लेकिन एक नियम है, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में ना भविष्यति। बंधुओं ध्यान देना, भगवान सूर्य गोकर्ण जी से इस बात को कह रहे हैं, गोकर्ण गया जी में जब श्राद्ध तर्पण करने जाओ, अगर 100 बार भी तुम गया जी जाओगे, तर्पण करोगे, श्राद्ध करोगे, तो मुक्तिर में ना भविष्यति, मुक्ति नहीं होगी। कब तक? बोले गया से पहले उनके लिए भागवत जी की कथा सुनो। भागवत सुनने के बाद फिर गया जी जाओ, और गया जी में जाकर के फिर श्राद्ध तर्पण जलदान पिंडदान जो सब होता है वो जाकर के करो, तब कहीं जाकर के मुक्ति होती है। इसीलिए नियम हो गया, पहले भागवत जी होती हैं, उसके बाद में गया जी जाते हैं। ये नियम जो हमारे यहाँ हो रहा है, हमारे अग्रवाल परिवारों में वास्तविक ये बात सच है, गया जी जब होती हैं तो बड़े नियम से, बड़े विधि विधान से होती है। जिस परिवार में जब गया जी होती हैं, तो जिस दिन से हमारे पूर्वजों की मिट्टी हमारे घर में आ जाती है, पूरा परिवार ही जन ना किसी के यहाँ खाते हैं ना पीते हैं, ना बाजार का खाते हैं ना पीते हैं। इतना नियम ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात पितरों की पूर्वजों की कृपा है। जब ये नियम पूरे होते हैं, हाँ, अगर कोई साधारणतया सोचे ऐसा नहीं हो पाता है। उसी नियम के अनुरूप आज पहले हमारे पूर्वजों को गया जी की कथा हो रही है, भागवत जी सुन रहे हैं पूर्वज, उसके बाद में फिर गया जी जाएंगे। गया श्राद्ध सते नापी
मुक्तिर्मे न भविष्यति। कहा इनके लिए पहले तो भागवत सुनवाओ। कहा महाराज भागवत कौन सुनाएगा? भगवान सूर्य बोले गोकर्ण जी तुम ब्राह्मण हो, ज्ञानी हो, भागवत तुमको आती है, तुम ही अपने भाई को कथा सुनाओ ना। आज गोकर्ण जी आए, व्यास गद्दी पर बैठे, कथा प्रारंभ नहीं हो पाई, उससे पहले आंधी तूफान आ गया। गोकर्ण जी बोले भैया अब क्या गड़बड़ हो गई? धुंधकारी बोले भैया मैं तो प्रेत आत्मा हूं, 3 तत्व है मेरे पास में, जब तक कोई स्थान नहीं दोगे तो मैं बैठूंगा कहां? इसलिए मैं तो हवा के रूप में अभी आ गया हूं, जब मुझे बैठाल दोगे तो मैं उस स्थान पे बैठ जाऊंगा। तब तो सप्त ग्रंथि का हरा बांस मंगवाया। उसी समय से भागवत जी में परंपरा है, जहां भी भागवत जी होती हैं हरे बांस के ऊपर पितरों का स्थान दिया जाता है। सप्त ग्रंथि का बांस मंगवाया, उस बांस पर आज गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए स्थान दिया। गोकर्ण जी ने जब स्थान दिया, धुंधकारी विराजमान हो गए और भागवत जी की कथा प्रारंभ हो गई। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की हुई, दूसरी फटी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, और जैसी 7 दिन की कथा विश्राम की ओर हुई, उसी समय 7 ग्रंथियां फट जाती हैं। आज भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ जाते हैं, और आज जैसी विमान सामने आया, उसी समय गोकर्ण जी कहने लगे धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। ये भागवत कोई साधारण नहीं है, ये तो महाराज धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। भगवान का विमान जब आया, धुंधकारी विमान में विराजमान होने लगे। गोकर्ण जी ने रोक दिया, बोले रुको रुको। बोले क्या? बोले ये बताओ, कथा सबने सुनी, विमान अकेले धुंधकारी को क्यों? पार्षद बोले महाराज इसका कारण है, धुंधकारी ने संकल्प लेकर के नियम से कथा सुनी, और सबने कोई 2 घंटे बैठा, कोई 1 घंटे बैठा, किसी को प्यास लगाई तो बीच में उठ के चला गया। ऐसे ही होता कि नहीं? इसीलिए तो जो मुख्य यजमान बनते हैं ना, इसीलिए बनाए जाते हैं कि जो नियम से महाराज पूरा बैठ करके संकल्प लेकर के विधि विधान से कथा को श्रवण करें। इसलिए बोले विमान अकेले किसके लिए? बोले धुंधकारी को। तब तो गोकर्ण जी ने सबको फिर एक बार कथा सुनाई है, और आज सभी के लिए एक एक विमान यहाँ आए हैं, और सभी विमान में विराजमान हुए, और जाकर के आज भगवत धाम के लिए प्रस्थान किए हैं। बोल भागवत महापुराण की। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को, और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।